हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में पार्ट 3 को करने वाले हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन ए में है 2, 4, 8, 16। ऑप्शन बी में है -10, -6, -2, +2 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन सी है 3, 5, 4, 2 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन डी है √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि चारों विकल्प में कौन सा समांतर श्रेणी के पद में है। हमने आपको बता रखा है पहले ही, समांतर श्रेणी में हर एक पद बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम पद लेते हैं तो दो पदों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो इक्वल होती है, एक समान होती है। वैसे सब सीरीज को हम समांतर श्रेणी में बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज तो हमने बना लिया, क्या एक्चुअल में ये एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। अब इन दोनों को बीच का अंतर देखेंगे। 4 में से हम 2 माइनस करेंगे, क्या होगा 2। फिर 6 में से हम 4 माइनस करेंगे, होगा 2। फिर 8 में से 6 माइनस करेंगे, होगा 2। तो देखिए यानी कि इन दोनों के बीच की हमने डिफरेंस जो भी निकाला तो क्या आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, सब में 2 है। अब हम इसको हम बोल सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 जो है ना, यह एक समांतर श्रेणी के पद में है। क्यों है, क्योंकि इसका जो भी सर्व अंतर है सब का सब सेम आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें हमें देखना है, चेक करना है जो ऑप्शन में दिया है मैं किसका बराबर है। तो देखिए 4 में से हम 2 माइनस करेंगे, क्या होगा 2। फिर 8 में से 4 माइनस करेंगे, क्या होगा 4। अब देखिए यहाँ पे एक 2 आया, एक 4 हो गया, तो यहाँ पे तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं है। अब इसको देखते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे, होगा 2। और 4 में से 5 माइनस करेंगे, -1। क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम है। अब बोलिएगा सर नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे √3 है, √6, √9। तो यहाँ पे √3 है, √6 है, और यहाँ पे √9 किसका मान होगा, 3 का। तो यानी कि ये रूट हट गया, इसमें रूट है, ये तो रूट हटेगा नहीं। तो क्या ये दोनों सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया लास्ट ऑप्शन, जो कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर कर देख लेते हैं। देखिए -6 में क्या करना है, -10 करना है। देखो -6 माइनस क्या करना है, -10। तो ये हो जाएगा आपका -6, माइनस माइनस हो जाएगा +10। अब घटाइएगा तो होगा 4। ठीक है, फिर अब इसमें से इसको घटाना है, -2 -6। अब देखिए -2, ये माइनस माइनस क्या होगा, +6। अब घटा दीजिए, ये हो जाएगा 4। देखिए हमने दो पद को माइनस किया, तो यहाँ पे क्या आया, दोनों में सेम आ गया, यानी कि +4 +4। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, -10, -6, -2 +2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 तथा उनके वर्गों का योग 200 है, तो वे संख्याएं है। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। अब क्या करना है, इसमें से हम सभी संख्या को जोड़ेंगे। योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ने पे 24 आएगा। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चारों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, सब में इसका योग 24 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इसका वर्गों का योग देखेंगे तो 200 आना चाहिए। अब देखिए 4 का वर्ग करेंगे 16, और 8 का वर्ग करेंगे होगा 64, 12 का वर्ग करेंगे होगा 144। इसको जोड़ते हैं, देखिए 4 का 16, 8 का 64, और 12 का होगा 144। जोड़ने पे हमें कितना आना चाहिए, 200। तो यहाँ पे 8 6 हो जाएगा 14, 7 4 11 को 12, 1 1 2, 224 है। क्या ये ऑप्शन है, आप बोलिएगा सर नहीं है। अब देखिए बी वाले को हम देखेंगे, 6 8 जोड़ेंगे 14, और 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब इसको जोड़िएगा तो ये पूरा का पूरा 200 आ जाएगा।
जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 6, 8, 10। ठीक है, और बाकी ये दो है सी और डी, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करके योग कीजिएगा तो इसका ज्यादा मान आएगा। ठीक है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योगफल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे संख्या है, ऑप्शन दिया हुआ है सभी का सभी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होती है और कितनी सम संख्या होती है। हमने आपको पहले ही बता चुका है कि 1 से 100 के बीच में हम देखेंगे तो 50 सम संख्या होती है और 50 विषम संख्या होती है। और 1 से 50 के बीच में हम 0 से 50 के बीच में देखेंगे तो 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है। यानी कि एक सम संख्या आती है तो एक विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, यानी कि अल्टरनेट नंबर आता रहता है, एक छोड़कर एक एक आता ही रहता है। तो यानी कि टोटल ये तो कंफर्म हो गया 0 और 50 के बीच में टोटल आपका विषम संख्या होगा 25 होगा। तो लेकिन 25 तो हो गया टोटल संख्या, लेकिन संख्या हमें नहीं पूछा है, हमें योगफल पूछ रहा है। इन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 0 और 50 के बीच में ये आपकी संख्या होगी 1, 3, 5, 7। ठीक है, अब इसको हम योगफल वाला फार्मूला पे लगाएंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए n का मान क्या होगा 25, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता चुका था कि 0 और 50 के बीच में सम संख्या 25 होती है और विषम संख्या भी 25 होती है। ठीक है, और यहाँ पे 2 गुणे a का मान देखिए क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस n का मान 25 माइनस 1, और d का मान देखिए इसका अंतर करेंगे तो क्या होगा 2, डिफरेंस 3 में से हम एक माइनस करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, फिर 25/2 इंटू 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस यहाँ पे 25 में एक माइनस करेंगे 24, 24 में 2 से गुणा करेंगे ये होगा 48। ठीक है, 25/2 यहाँ पे कोष्ठ हटेगा, गुणा हो जाएगा, 48 और 2 को जोड़ेंगे ये होगा 50, 2 से काट दीजिए 25 बार में, 25 में 25 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 625। देखिए 625 किस ऑप्शन में है, आप बोलिएगा सर ऑप्शन सी में है 625। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है AP 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे AP को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद पूछ रहा है। तो देखिए 10वां पद यानी कि A10 पूछ रहा है, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं A प्लस 9D, नहीं लिख सकते हैं व्यापक रूप, एकदम लिख सकते हैं। A का मान देखिए यहाँ पे शुरू वाला पद जो होता है A का मान होता है, यहाँ पर रख दीजिए। अब 9 गुणे D का मान कैसे निकलेगा A2 माइनस 7, इसका अंतर हम निकाल देंगे, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे क्या होगा 5, ये 2 प्लस 9 में 5 गुणा करेंगे होगा 45, और 45 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47। अब देख लीजिए 47 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है जो कि 47 दिया हुआ है। ठीक है, आई होप कि अभी तक हमने जितना सारा क्वेश्चन बताया आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार होकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।